नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। गुजरात के मोरबी में कल शाम हुए पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है 133। यह संख्या पहुंच गई है। इस बीच में राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और भावुक हो गए। उन्होंने इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद कर रही है। गुजरात सरकार जरूरी सारे कदम उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हादसे के तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री हादसे की जगह पर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में कुछ पारंपरिक कार्यक्रम भी होने वाले थे, लेकिन मोरबी हादसे की वजह से उन्हें रद्द कर दिया गया है। मोरबी में जो कुछ हुआ है उसके बाद से सवाल कम नहीं हो रहे। इन 133 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और ये संख्या भी 133 है, लेकिन इसके बढ़ने की प्रबल संभावना है। वहां पर जो तीनों सेनाएं हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। वहां पर रेस्क्यू में लोग अभी जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किलें उनके सामने हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया पुल मरम्मत के लिए अगर ये बंद था तो उसके बाद जब खोला गया तो अधिकारी, हमें तो पता ही नहीं था। अधिकारी कह रहे हैं हमें नहीं मालूम था कि इस पुल को खोल दिया गया। यहां पर सवाल यह है कि टिकट काउंटर से इस पुल का दीदार करने के लिए, यहां से नदी का दीदार करने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए लोग टिकट खरीदते हैं। बच्चों तक का टिकट लगता है। बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में वहां पर थी। वो सेल्फी लेने में मग्न थे। एकाएक ये पुल टूट गया। अब कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग आ गए थे। आपने टिकट क्यों दिया फिर? क्या आपको नहीं मालूम था कि कितने टिकट दिए जा चुके हैं और उससे अतिरिक्त नहीं देने, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है? कोई फिटनेस सर्टिफिकेट अभी तक कहा जा रहा है कि नहीं दिया गया था। तो सवाल ही सवाल है, जवाब नहीं मिल रहे हैं। देखिए, एक तो संभावना अब ये नहीं है कि शायद पानी में कोई भी जिंदा पाया जाए, बहुत कम समय बचता है। लेकिन जो लोग गुमशुदा हैं, जो लोग मिसिंग हैं, ये कोशिश हो रही है कि शायद उन्हें निकाल लिया जाए, लोगों को अपनों के बारे में जानकारी तो मिले। मैं इस समय जिस बोट पर हूँ, ये जामनगर से आई इंडियन नेवी की टीम है। सब लेफ्टिनेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ हैं। साथ ही एनडीआरएफ को हम देख पा रहे हैं। नेवी ने अपने गोताखोर भी लगाए हैं, डाइवर्स हैं जो कन्वेंशनल मेथड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको रात भर जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी थी अंधेरा, लेकिन इस समय दिन में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पानी के अंदर डाइवर तो जा रहे हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर विजिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये कन्वेंशनल हुक जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो उसे अंदर डालते हैं ताकि अगर मान लीजिए कोई शव है, कपड़ों से अगर फंस जाए तो कम से कम खींच के निकाला जा सके। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो ऑपरेशन था ये कितना मुश्किल था और किस तरह की चुनौतियां हैं, और क्या ये संभावना है किसी तरह का चमत्कार की कोई मिल सके, जीवित मिल सके? नहीं, किसी के जीवित मिलने का तो कोई भी संभावना है नहीं, क्योंकि अगर आप पानी में डूबते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो बच रहे हैं लोग वही बच पाते हैं। बाकी जैसे कि लोगों के परिजन और उनके घर वाले आ रखे हैं तो उनका शव उन्हें मिल जाए, इसी उम्मीद से वो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपनी ऑपरेशन कब से शुरू हुआ था और कितनी चुनौतियां थी रात भर में? ये हमारा ऑपरेशन रात 2 बजे से शुरू है और हमारी वेरियस टीम्स यहाँ पे बांटी गई है और एक एक करके हम यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड जो आपने अभी दिखाया हुक से, उससे ही कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ जो लोग मिसिंग है उनका कुछ ट्रेस में। डाइवर्स भेजे थे अंदर, क्या वो देखने में कुछ सक्षम है अंदर? विजिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि पानी बहुत पोल्यूटेड है और बेसिकली डाइवर अभी क्रेन के हुक को फंसाएंगे और वो जो टूटा हुआ ब्रिज है उसको लिफ्ट करने का काम। तस्वीर दिखाते हैं हम, चूंकि ठीक नदी के ऊपर हैं और ये जो हिस्सा, काफी सारा हिस्सा टूटा हुआ है। चूंकि हो सकता है संभवतः अगर उसका हिस्सा भी नीचे है तो उसके नीचे दबे हों, लेकिन चूंकि अब जो डेथ टोल है, मरने वालों की संख्या है, वो पहले से काफी ज्यादा और गुमशुदा लोगों की टैली से वो मेल खाती है। अब क्रेन मंगाई गई है जिससे बड़ा सा जो हिस्सा है उसे ऊपर उठा लिया जाएगा। एक बार वहां से हट जाता है तो ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, पर्सनल्स के लिए और एक्सेसिबल हो जाएगा, ताकि वो वहां पे जाकर के डाइव कर सकें। क्योंकि अभी अगर कहीं पर कोई हिस्सा बचा हुआ है तो वहां उसके नीचे देख पाना मुश्किल है। रात को मैं आपको बताऊं, जब एक एक टुकड़े हटाए जा रहे थे और जैसे क्रेन उसे पुल करती थी, फिर उसे लेजर के जरिए काटा जाता था, आग लगा करके उसे जलाया जाता था और एक एक हिस्सों को काटा जा रहा था। जैसे एक हिस्सा निकलता था उसके नीचे से शव निकलते थे। सबसे ज्यादा संभावना मरने वालों की किनकी है और वो क्यों है? बेसिकली आप देखेंगे तो एज ग्रुप जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनका इस ब्रिज के नीचे दब जाना ज्यादा वल्नरेबल। आपने जो शव निकाले रात में उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? उसमें बच्चे ही थे काफी और आई थिंक 1 या 2 महिलाएं थी।
तो अपनी आंख के सामने जब मैंने 2 शव रात को निकलते हुए देखे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बहुत मार्मिक दृश्य था। 8 साल 9 साल के बच्चे थे। भीड़ जब ज्यादा थी, महिलाएं थी, बहुत सारे लोगों की हमने तस्वीरें देखी कि वो गोता लगाने के बाद, तैरने के बाद निकल गए। कुछ लोग जो तारों के सहारे लटके हुए थे, उनको भी निकालने में कामयाबी मिली। जो स्थानीय लोग थे, मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने उनको वहां से निकाल लिया। मुश्किल तब हुई जिनको तैरना नहीं आता था। जो लोग बीच के हिस्से में रहे, आप ये समझिए कि लगभग 200 से ज्यादा मीटर का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो केवड़िया में पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है और बेहद भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दरमियान जब उन्होंने वहां पर अपना संबोधन शुरू किया तो अपना दुख उन्होंने प्रकट किया। कहा, मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और हादसे की खबर के बाद से ही सरकार एक्टिव है। सरकार एक्टिव है। मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहे, आगे भी करते रहे। आज यहां देश भर से आए हुए कुछ कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले थे। भारत के विविध नृत्यों को भी प्रदर्शित करने वाले थे। लेकिन कल की घटना इतनी दुखद थी कि आज के इस कार्यक्रम में से उस कार्यक्रम को हटा दिया गया। मैं उन सभी कलाकारों से उनके यहां तक आना, उन्होंने जो पिछले के दौरान मेहनत की है, लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला, मैं उनके दुख को समझ सकता हूं। मोरबी में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और तीनों सेना की टुकड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। आज तक की टीम पूरी रात भर वहां पर डटी रही। ये जिंदगी की जंग की तस्वीर है। एक युवक महिला को पीठ पर लादे टूटे हुए झूलते पुल से अपनी और उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। देखिए ये महिला किस तरह पुल के जाल को पकड़कर संभलकर किनारे जाने की कोशिश कर रही है। नीचे काल की तरह बहती मच्छू नदी है और ऊपर तारों के सहारे लटकती जिंदगी।
न जाने अगले पल क्या हो जाए। इस तस्वीर को देखिए, नदी में गिरे झूलतो पुल का ये वो हिस्सा है जो हवा में लटका हुआ है। खौफ में लोग जाली पकड़कर बैठे हुए हैं। एक महिला किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती दिख रही है। इस तस्वीर को देखिए, नाम झूलतो पुल था। तस्वीर में देखिए किस तरह ब्रिज टूटकर 2 हिस्सों में झूल गया। खौफ का भयावह मंजर सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं हर मिनट पे यहाँ पे इसी तरीके से एक एक बॉडी को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कई बच्चों की जो डेड बॉडीज है उनको यहाँ पे निकाला जा रहा है। बेहद दर्दनाक ये हादसा है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा ब्रिज पर लोग थे और जब ब्रिज टूटा तो पूरे सभी लोग जो नदी में गिरे और 768 फीट का ये चौड़ा ब्रिज है जो हादसा हुआ उस वक्त, और सारे लोग जो है वो पानी के अंदर गिर गए। अब लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवान जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, स्पेशल स्किल्ड कमांडोज जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जो स्पेशल स्किल्ड कमांडोज है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हादसा रविवार शाम करीब 6:30 बजे के करीब हुआ था। हादसे के तुरंत पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फिर पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचना शुरू हुआ। चंद घंटे के भीतर तीनों सेना भी एक्शन में आ गई। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। राहत और बचाव का ऑपरेशन युद्ध स्तर पर पूरी रात चलता रहा। पूरी रात आज तक की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो यहाँ काम करते हैं, कम से कम वो कह रहे थे जरूर कि मत जाओ, और अब हम देख पा रहे हैं कि जो नाव की संख्या वो बढ़ी है और पुल टूटा कैसे, चूंकि वो जैसे उन्होंने बता रहे हैं कि लोग वहाँ खड़े थे तो झूलने लगे और इसीलिए जिस तरफ से जहाँ से वो पूरा ब्रिज बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज, मोटी केबल थी, वो उस दीवार कंस्ट्रक्शन था जो आप लंबी पिलर देख पा रहे हैं दूसरी तरफ, वहीं से उखड़ी और वहीं से टूट के आधा हिस्सा पानी के नीचे चला गया। कुछ लटका हुआ है, इसे काट के अलग करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक राहत और बचाव के काम में करीब 200 से ज्यादा लोग लगाए गए। ये बचाव कामगिरी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पूरी मोरबी की टीम के साथ सीधे संपर्क में थे। सभी मंत्रियों को आसपास में हो वहां पे पहुंचने की सूचना मिल गई थी। गृह मंत्री के होने से मुझे भी तात्कालिक स्थल पे पहुंचने की सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने दी थी। किसी भी सरकार का इस प्रकार की जब घटना बनती है तो प्राथमिकता सबसे पहली यही होती है कि बचाव कामगिरी हो, और ये बचाव कामगिरी गुजरात सरकार ने बहुत ही तेजी से नीचे तक पहुंचाई। वो लोग खुशकिस्मत थे जो वक्त रहते बचा लिए गए, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। क्या कोई रकम इनके जख्मों की भरपाई कर सकती है? गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। आपका भरोसा आज तक पर है और यकीन माने कि आज तक लगातार सवाल पूछता रहेगा इस हादसे पर। हमारे साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि पीड़ितों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं गोपी, आप चाहूंगा कि सीधा आप उनसे ही बात करें। बिल्कुल राजीव, आपको बता देती हूँ कि हम इस वक्त वीसीपरा इलाके में हैं। मोरबी का ये वीसीपरा इलाका है और यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। दरअसल इनके परिवार के बेटे की मौत हुई है जिसकी उम्र 19 साल है और यही एक परिवार नहीं है। इस गली में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 5 दोस्त जो है वो कल ब्रिज पे गए थे, जिसमें से 2 की अभी भी डेड बॉडी जो नहीं मिली है और उनको यहाँ पे जो डेड बॉडी है वो ढूंढा जा रहा है। साथ ही
3 लोगों की इस परिवार जो गली है उसी में 3 सदस्य की मौत हुई है और पूरा परिवार यहाँ पे शोकमग्न है। पूरी तरीके से मातम यहाँ पे पसरा हुआ है। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, कल कब आप लोगों को पता चला कि इस तरीके का हादसा हुआ है और आपके परिवार के आपके भाई जो है वो वहां पे गए हुए? हमको 7 बजे पता चला, फिर हम 2-3 घंटे उसको ढूंढने में लग गए। फिर 10 बजे हमको बॉडी मिली उसकी, तब वो डेथ हो चुका था उसका। कितने लोग गए थे यहाँ से आपके भाई के साथ? 4-5 दोस्त थे, वो हमारी गली के ही थे। सभी के सभी ऐसे ही डेथ हो गए। 2 लापता है अभी। ये गली से 5 दोस्त साथ गए थे, इसमें से 3 मिला, तीनों की डेड बॉडी मिली है, अभी 2 बाकी है। अभी वो 2 का कोई पता नहीं है। प्रशासन जिस तरीके से वहां पे भीड़ हो गई थी, क्या आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके परिवार के सदस्य वहां पे गए हुए, घर पे बता के गए थे? क्योंकि झूलता पुल 6 महीने बाद शुरू हुआ था। वो तो सबको मालूम था कि 5 दिन पहले इसका चालू हुआ था, तो सब लोग यहाँ से, रविवार था, संडे का दिन था, इसीलिए सब घूमने जाते तो बोल रहे कि पुल पे जा रहे हैं। तब हमको मालूम पड़ा जो ये बनाव बना कि ऐसा हादसा हुआ, तो हमको तो ऐसा मालूम हुआ कि हमारा एरिया का बच्चा लोग उधर गए, तो हम सब लोग उधर जाके पहुंचे, हमने देखा। वे 5 दोस्त तो बता रहे हैं कि गए थे और 3 की तो डेड बॉडी मिल गए, शव मिल गए, 2 का भी इंतजार है उनको और उनके बचे रहने की संभावनाएं भी बहुत कम है। अभी रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि हादसे का कसूरवार कौन है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है, गोताखोर वहां पर हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी की टीम वहां पर है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर हो गई जिस कंपनी ने जो है उसका मरम्मत का कार्य किया था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। उसके बाद वहां पर लोगों को कैसे आने दिया गया? लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए, मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए गए थे। मोरबी में मौत का मुजरिम कौन? खुलने के 5 दिन बाद कैसे गिरा पुल? गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी पर इस झूलते पुल को देखिए। किस तरह पुल का हिस्सा बीच से टूटकर लटक गया है। देखिए किस तरह नदी में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि अभी 5 दिन पहले ही गुजराती नववर्ष के मौके पर 26 अक्टूबर को इस ब्रिज को मरम्मत के बाद दोबारा खोला गया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मोरबी का झूलता पुल कैसे मौत का टूट बन गया। ये मैन मेड डिजास्टर है। ये क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों हमारा महाराजा सहवाग जी ठाकुर, उसने झूलता पुल बनाया था, 150 साल कुछ नहीं हुआ, आज 3 दिन में कुछ तो प्रश्न होगा ना। ये मैनेजमेंट है, क्या कहूँ। शुरुआती जांच से कई भयंकर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि पुल को हड़बड़ी में खोला गया और स्थानीय पालिका से इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। बांधकाम मंजूरी नहीं આપવાની હતી। आज एक स्पेशलाइज्ड रिनोवेशन है। सामने आया है कि पुल पर जरूरत से ज्यादा लोगों की मौजूदगी हादसे की वजह बन गई, लेकिन पुल पर उमड़ी इस भीड़ के पीछे कई सवाल उठते हैं। जो ब्रिज है उस ब्रिज पे लिखा भी गया है, यहाँ पे लोगों के लिए वार्निंग भी दी गई है कि झूलता पुल पर भीड़ भेगी करवी नहीं, यानी झूलता इस ब्रिज पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और सेल्फी से ज्यादा जीवन महत्व का है। तो लोग जो है इसे सेल्फी लेने के लिए ज्यादातर यहाँ पे ब्रिज पे आते हैं और कई बार हादसा हो जाए, तो इसीलिए इस तरीके की जो वार्निंग है वो वार्निंग भी यहाँ पे लगाई गई है। और अगर इस ब्रिज की बात की जाए तो 142 साल पुराना ये ब्रिज है। चश्मदीदों का बयान भी सुनिए, वो बता रहे हैं कि पुल पर भारी भीड़ थी।
सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में, तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। आरोप ये भी लग रहा है कि भीड़ के बावजूद टिकटों की बिक्री नहीं रोकी गई, यानी पुल को संचालन करने वाली कंपनी ये अंदाजा लगाने में रही कि ये लापरवाही हादसे का सबब बन सकती है। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिलाके अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। इस झूलतो पुल को मोरबी की शान कहा जाता है। हाल में ओरेवा कंपनी को 15 साल तक इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। पुल पर जाने के लिए लोगों को टिकट लेना पड़ता था। तस्वीरें देखिए, 18 साल से ऊपर के लोगों के टिकट 17 रुपए और 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 12 रुपए का टिकट रखा गया था। लोगों ने मौज मस्ती के लिए ये टिकट लिया था, लेकिन 125 से ज्यादा लोगों के लिए ये मौत का टिकट साबित हुआ। मोरबी से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोरबी हादसे में उंगलियां उस कंपनी की तरफ उठ रही हैं जिसे हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। खबरें आ रही हैं कि बगैर एनओसी के कंपनी ने पुल के लोगों के लिए उसे खोल दिया गया। आज तक ने नगर पालिका चीफ ऑफिसर संदीप सिंह से खास बातचीत की। ये जो पुल था, इस पुल को क्या फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था आप लोगों ने? हमने आउटसोर्स करके दिया था और अभी जो है ये कंपनी जो है उसको ऑपरेट कर रही है। जी। कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है? ये अजंता कंपनी जो है, अजंता और ब्रांड। अच्छा, वो ऑपरेट कर रही है। तो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था? नहीं दिया है, और उन्होंने रिनोवेशन खत्म किया है या नहीं किया इंटीमेट किए बगैर ही ये छुट्टियों में उन्होंने शुरू किया और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे थे, तो उसकी वजह से ये हादसा हो गया है। और अभी इंक्वायरी कमीशन जो है वो अभी कंडक्ट हुआ है, गठन हुआ है, तो ज्यादा डिटेल आपको वहां से मिल पाएंगे। नहीं, लेकिन फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो देने का अधिकार तो आप ही को है ना? हाँ, पर वो अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो कैसे देंगे? आपको कंपनी ने जानकारी नहीं दी? नहीं दी है। यही तो हादसे की वजह है। और जो टिकट है वो कितना कल टिकट कलेक्शन हुआ, टिकट कितने दिए गए? सारी डिटेल तो जो है अभी जो इंक्वायरी कमीशन है उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। कंपनी रिनोवेशन होने के बाद आपको जानकारी देती, फिर आप उस पुल की पूरी चेकिंग करते कि कितने लोग उसमें जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उसके बाद आप फिटनेस सर्टिफिकेट देते? हमेशा से वो पुल जो है उसके ऊपर हिस्टोरिकली एक बैच में 20 से 25 आदमी ही जाते थे। कल जो हुआ है उसमें वो उनकी लापरवाही की या जो भी था, एक साथ बहुत सारा आदमी जो है उनको भेजा गया था। करीबन 400 या 500 लोग वो एक समय पे वहां पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 25 लोग ही उस पुल पर जाते थे एक बार? बैच वाइज। एसआईटी का गठन हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर में दर्ज 3 जो प्रमुख बातें हैं, 3 जो बड़ी बातें हैं, वो बड़ी बातें आपको बताते हैं। पहली बात, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, यानी कि नाम गायब है। दूसरा, जो रखरखाव करने वाली कंपनी है उस पर केस हुआ है, प्रबंधन करने वाली एजेंसी है भी उस पर केस हुआ है। धारा 114 यानी कि अपराध को उकसावा देना, ये जो धाराएं हैं वो लगाए गए। ये 3 प्रमुख बातें हैं। धारा 308 जिसमें गैर इरादतन हत्या है, ये इसमें जोड़ा गया है, लेकिन किसी का नाम नहीं। इसके अलावा धारा 304 भी इसमें लगाए गए हैं, लापरवाही के कारण आपराधिक हत्या। आज सुबह से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में नदी से एक और शव बाहर निकाला गया और इस हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हादसे का वक्त रविवार शाम 6:30 बजे लिखा गया है। एफआईआर मरम्मत करने वाली एजेंसी और पुल का प्रबंधन संभालने वाली एजेंसी पर किया गया है।
एफआईआर में लिखा है कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार हो, जी हां, जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन किसी का भी नाम एफआईआर में नहीं है। जो भी का प्रयोग किया गया है, अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि प्रशासनिक अव्यवस्था थी, बड़ी एक लापरवाही थी और बड़ी लापरवाही की वजह से यह जानी गई है। अभी 133 ये आंकड़ा है जिसके बढ़ने की प्रबल संभावनाएं है। बहुत सारे परिवार वाले ऐसे हैं जिनके घरों के छोटे छोटे बच्चे अभी नदी में डूबे हैं, कहां हैं पता नहीं। किसी की मां गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का दोस्त गायब है, लापता है, अभी मिले नहीं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमें उनको ढूंढने में लगी हुए हैं, वो मिले नहीं। इस बीच में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। इन चीख पुकारों का जिम्मेदार कौन है? वो पुल जिसकी मरम्मत हुई थी, मरम्मतीकरण का जो कार्य पूरा हुआ उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के क्या पैसे कमाने के लिए इसे खोल दिया गया। मैं अकेला हूँ और एक बोल रहे थे कि और कोई आने वाला है दिल्ली से। चश्मदीद घटनास्थल पर जो मौजूद थे उनकी बातें भी आपको बताएंगे, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या देखा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, घटनास्थल पर लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, जो लगातार इसे कवर कर रहे हैं। आशुतोष, अभी तो पहले रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारियां दें, अपडेट्स दें, क्या इस वक्त चल रहा है और जो प्रश्न है बड़े बड़े, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसके आदेश पर खोला गया पुल? सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, एरियल तस्वीरें, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर कितना बड़ा मिशन, कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस मच्छू नदी के ऊपर। हालांकि पानी 17 से 18 फीट है, लेकिन अंदर कीचड़ इतना है कि देखना कुछ भी मुश्किल है। ऊपर से पत्थर बहुत ज्यादा हैं, तो अब ये संभावना बेहद कम है कि अंदर शायद ही कोई और शव बचे हों। अभी 10-15 मिनट पहले 2 शव और निकाले गए हैं, लेकिन आखिरी कोशिश है कि जो गुमशुदा हैं कम से कम उनको निकाल लिया जाए। जितनी एजेंसियां हैं हर संभव कोशिश कर रही हैं, डाइवर्स अंदर है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। अब आपको मैं दूसरे हिस्से में ले जाता हूं ये समझने के लिए कि आखिर कल क्या हुआ होगा, कौन जिम्मेदार होगा। इस सस्पेंशन ब्रिज पर मैं जहां पर हूं, यहां से सस्पेंशन ब्रिज शुरू होता है। यहां से लोग आते हैं, ये एक ऐतिहासिक किला है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिस पर सस्पेंडेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहां से लोग गुजरते हैं। रास्ते भर कई जगहों पर ये डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप निगरानी में हैं। साथ ही बोर्ड बनाए गए हैं जिस पर यह लिखा गया है कि भीड़ ना करें, ये संकेत लिखे गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो आप बचें। और अब मैं आपको उस हिस्से पर आज तक पे हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये वो केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है ये 4 से 5 इंच की है। अब आप समझिए अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। अब दूसरी तरफ लिए चलते हैं। ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये वो दरवाजा है, रात को इसको बंद किया जाता है, लेकिन इसी के जरिए आप घुसते हैं सस्पेंशन ब्रिज के। मैं ठीक सस्पेंशन ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़ा हूं, बिल्कुल उसी जगह पे। यहां तक पत्थर है, इसके बाद 2 कदम और पत्थर है, लेकिन अगर मैंने तीसरा कदम बढ़ाया तो आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से वो पुल टूट गया था। ठीक मेरे पीछे लटका हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से पुल टूट गया था। लोग यहां से आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से आ रहे थे। यहां से भीड़ ज्यादा थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया, क्योंकि जिस तरफ हम हैं उसी तरफ रिहायशी इलाका बहुत ज्यादा है, भीड़ यहीं है और इसीलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, तो लोग यहाँ से टिकट लेकर चढ़ के आ रहे थे। जब ये पुल टूटा वहां कितने लोग थे, क्या हालात थे, उसकी एक तस्वीर में दिखाऊं, वो बेहद मार्मिक लगती है। यहाँ मुझे दिखता क्या है, ये पानी की बोतलें। जो लोग आए थे ब्रिज पर देखने के लिए, हाथ में पानी की बोतल थी। ये किसी एक बच्चे का जूता है। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे। ये किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पर रह गया। जब भगदड़ की स्थिति हुई होगी, न जाने कितने भाग पाए, न जाने कितने बच पाए, निकलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही बच्चे का यहाँ जूता रह गया है। ये वो मेटल प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि उसके ऊपर इस तरह के प्लेटफॉर्म लगे थे, जब तार लगाए गए ताकि लोग इस पर चल सके, इसी पर लोग चलते होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोटा सा नट बोल्ट है। इस आकार का नट बोल्ट ये पूरी तरह से
टेढ़ा हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भार कितना पड़ा होगा कि इस तरह के जाइंट साइज के नट बोल्ट भी ढीले पड़ गए। आप समझिए कि लगभग टूट भी सकता था, पूरी तरह से ये टेढ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ इस तरह के तार इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जहां रोपवे शुरू होता है सस्पेंशन ब्रिज, हर एक हिस्से को उससे जोड़ा जाता है। इतने मोटे मोटे तार हाथी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये टूट गए। अब ये हिस्सा देखिए, सब कुछ पूरी तरह से छितर बितर हो चुका है, टूट चुका है। ये मोटे पिलर हैं जिस पर ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ है। दरअसल एक हाइड्रोलिक के साथ केबल का एक हिरा बंधा होता है और ऊपर एक सर्कल, आप देखिए इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं। अगर ये हार्ड सरफेस होगा, बिल्कुल ना हिले, तो और जल्दी टूट जाएगा। दरअसल लचीला होता है, लचीला फिजिक्स के हिसाब से, ताकि वो वजन ले तो थोड़ा झूल सके और टूटे ना। उसके बावजूद इस मोटे खंभे का ये हिस्सा, या तो यहाँ लापरवाही थी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य में, या फिर वाकई भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं। ये जिस हिस्से पर ये पिलर टिका हुआ है, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। यहाँ एक नट था जो इसको सपोर्ट करता है, उस बोल्ट का जो हिस्सा है वो उखड़ चुका है। यहाँ से ये तार, ये देखिए, ये लोहा एक जैसा, ये देख रहे हैं आप यहाँ ऊपर, ये ऊपर एल आकार में है, ये पूरा एल शेप एक पट्टी है, लेकिन नीचे आप देखते हैं लोहा बीच से फट चुका है। ये इसकी क्वालिटी कैसी होगी जब एसआईटी जांच करेगी, और कम से कम अगर वो तस्वीरें देख रहे हैं तो उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसको भी जांच में शामिल किया जा सकता है। ये लोहा बीच से क्रैक हो चुका है, फट चुका है, एल शेप की पट्टी अलग हो चुकी है, यानी मूलतः ढांचे में जिसे ऐसा बनाया गया वो अब इस तरह से लिटरली फैल गया है। अब आप इसको देख पा रहे हैं, इसके नट बोल्ट उखड़ चुके हैं। जैसे आप आगे आते हैं दूसरे हिस्से में, तब पता चलता है कि आखिर यहाँ क्या हालात है। जो इतनी सी जगह है, मैं कदम से अगर कहूं 1, 2, 3, ये लगभग 3 फीट से भी पतला इलाका है जहां से इतने लोग जा रहे थे। क्या अंदाजा नहीं लगा, क्या वो ये नहीं समझ पाए कि कितने सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं? और क्या क्या नहीं दिखता मुझे यहाँ पर। टिकट, ये है रेवा की वो टिकट। सस्पेंशन ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। ये 28 तारीख का टिकट मैं देख पा रहा हूँ, 28 अक्टूबर इस पर यहाँ लिखा हुआ है। 28 अक्टूबर की ये तारीख है कि इस पर जो है, और इसका कीमत जो है वो 17 रुपये है। ये 17 रुपए की टिकट, लेकिन लोगों ने बताया कि लोगों ने 50 रुपए तक भी भरे थे और दिए थे ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। अब आप जैसे इस हिस्से में आते हैं, यहाँ पे देखिए मोटे मोटे तार ऐसे टूटे हैं जैसे ये सूत के धागे हों, कपास से बनाए हुए कच्चे धागे हों, इस तरह से टूटे। जी हाँ, ये मोटे केबल हैं और मैं जानता हूं कि ये इतने भारी होते कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। नीचे से यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस ऑपरेशन की तस्वीरें। और ठीक है, देखिए जिस केबल पर ये टिका हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पर ये टिका हुआ है, इस पर ये एक हिस्सा है और उसके बाद इस पर ये दूसरा हिस्सा, जिस दूसरे हिस्से पर टिका। आप हमारे साथ बने रहे, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपने दिखाया कि वहां पर स्थिति क्या रही होगी। जो लोहा है वो कमजोर और पुराना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2 हिस्सों में वो टूट गया। तारें कैसे टूट गई वो आपने देखे, लेकिन जिन लोगों ने मोरबी हादसे को अपनी आंखों से देखा, उससे भुगता, उन सब का क्या कुछ कहना है। और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ सहना आसान नहीं है। 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में, तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा, तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज्यादा ये घटना में डेथ हुई है। घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी, एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। सर ये क्या पुल बंद था फिर चालू किया गया था, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये चालू ही था, लेकिन आज संडे था ना, इसकी वजह भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चे लोगों की छुट्टी थी और दीपावली की छुट्टियों का माहौल चल रहा है अभी, क्योंकि घूमने के लिए आए हुए थे सभी, फैमिली साथ में थे करीब। दुर्घटना हुआ ना, तो सब लोग इधर ही बैठा था। लोग डरे हुए थे उस समय, चिल्ला रहे थे जब टूटा होगा। तो बचने के लिए, अरे भाई मुझे निकालो पहले, मुझे निकालो। किसको निकाले पहले? बच्चों को पहले, बच्चे जरूरी है। आप लोग जरूरी क्यों आती हो? जानती हो कोई खतरा का काम है। जब लोग चिल्ला रहे थे तो हम लोग जरूरी समझा कि पहले बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको पहले निकाल लिया जाए, फिर आप लोग को निकाला जाएगा। तो हम लोग पहले बच्चों को निकाला, फिर उसके बाद औरतों को निकाला, फिर पुरुषों को निकाल कर ऊपर किए। बच्चे तो બધું ડેડ બોડી અંદર ગળી ગઈ, પાણી 2 મિનિટનો ટાઈમ હોય, પાણી પીધા પછી તરત માણસ મરી જાય। કેટલા અંદાજે 50 આળે ગળે છે? હા, એવું કોઈ નહીં। બાકી આજે બચ્ચો કરીએ છીએ, પડી ગયો ને, બચી ગયા ને, બચ્ચો અમને।
हमारे संवाददाता गोपी घांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, किसी की मां चली गई है, किसी का बच्चा चला गया, किसी का भाई, किसी का दोस्त चला गया है, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखें। कोई कैसे धैर्य रखेगा इससे? बिल्कुल राजीव, सवाल भी यही है कि धैर्य रखे तो कैसे रखे। उस माता पिता का वो कैसे धैर्य रखे जिसने अपना 19 साल का बेटा गंवाया है। इस गली में जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, मोरबी की इस गली में, यहाँ पे आप देखें, ये पहला घर है जिसने अपना 19 साल का बच्चा गंवाया है। और उसके आगे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे दो लोगों ने अपने बच्चों को गंवाया है। एक बच्चा 13 साल का है, जबकि दूसरा जो बच्चा है उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक हादसा है। यहाँ पे अब जनाजे की तैयारी जो है वो हो रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब भी जो 2 लोग मिसिंग है वो इसी मोहल्ले के हैं। इसी जो 5 लोग यहाँ से इस मोहल्ले से गए थे अपने दोस्तों के साथ, ये सारे लोग उस वक्त वहां पर थे। अब आप देख सकते हैं कि मातम छाया हुआ है यहाँ पे। हर कोई दुखी है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। आप बताइए, प्रशासन को क्या कहेंगे? 8 दिन से मैडम अभी वो रिपेयर हुआ है और ये पब्लिक को दिखा रहे कि हम लोग 2 करोड़ रुपए का खर्चा करें। 2 करोड़ का खर्चा करे तो ये हादसा क्यों हुआ? ये हादसा क्यों हुआ? और बिना मंजूरी के वो लोग पैसों के लिए चला रहे। तो आज जिसके परिवार के 160 के 70 जितने जो लोग गए वो तो उसके परिवार के गए ना मैडम, तो उनका क्या? आपके परिवार का, आपका बेटा? हमारे परिवार का 3 है। एक अच्छा है, 2 स्प्रेड हो गए, 1 घायल है, 2 नहीं रहे। क्या बात है मैडम? अभी तक उनके ऊपर कोई रिएक्शन का कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या मतलब उनका? नहीं करेंगे क्या? आज इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या पुलिस सबको खाली डेड बॉडी लेके बोले जाओ तुम्हारे घर? क्या मतलब हुआ? कोई सवाल हुआ? पहले उसके ऊपर करो, कायदेसर करो, जो बनता हो करो। बिल्कुल, देखिए, इस परिवार में 2 सदस्यों की, जो उनके परिवार के बेटे हैं, उनकी मौत हुई है। बिल्कुल मातम पसरा हुआ है राजीव, और हर किसी के लिए जहन में ये गुस्सा है कि आखिर क्यों सरकार ने इस तरीके से बिना एनओसी के क्यों इस तरीके से ब्रिज को शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी पूरी तरीके से मातम में डूबी हुई है। उनकी जो बहन बेटियां है वो भी बात नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि हालात ये है कि अभी भी 2 लोग जो है वो इस गली के, इस मोहल्ले के अभी भी मिसिंग है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए उसको लेकर हर कोई यहाँ पे गुस्से में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों इस तरीके की सरकार ने जो कदम उठाया कि ब्रिज को बिना सर्टिफिकेट क्यों शुरू कर दिया गया। आपका क्या कहना है? गोपी, कोई बिना मंजूरी तो मिलती नहीं है। उसकी खुद की जेब भरने के लिए, अंगत स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये 150 आदमी की जान ली है उसने। तो आज तात्कालिक उस पर कार्रवाई हुई। ये बिल्कुल गोपी, वो एक ही बात कह रहे हैं कि अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने दूसरों को मौत के घाट उतरवा दिया। पुल पर छुट्टी मनाने के लिए लोग गए हुए थे और एक ही पल के बाद कौन कहां था, कौन किसका था, कुछ नहीं पता। कुछ पुल के नीचे तड़प रहे थे, कुछ बाहर निकलने की कोशिश में थे। जो अस्पताल पहुंचा उसे अपनों की फिक्र थी। मौत का मंजर ऐसा था कि राहत बचाव में लगे हुए लोगों के लिए भी वहां पर हौसला रख पाना बहुत मुश्किल था। कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था, कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। कई बदकिस्मत जिंदगियों को आवाज लगाने का मौका भी नहीं मिल सका। ये लोग पुल के टूटे हुए हिस्से के नीचे दब गए थे। पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदिये से ही बोल देगा वापस ले जाओ। लोग चिल्ला रहे थे। आंखों के सामने कलेजे के टुकड़े इस तरह बिछड़ गए
कि उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिल सका। किनारे पर हाहाकार और बदहवास भागते लोग। कौन कहां है, कैसा है, किसी को पता नहीं। हादसे में बचे लोगों का कहना है कि एक साथ गिरने के बाद पानी से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे के बाद जब मासूम बच्चे बाहर निकाले जाने लगे तो सबके धैर्य का बांध टूट गया। बच्चों में जान डालने की आखिरी कोशिश एम्बुलेंस से अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ने लगी। लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे, हौसला टूट रहा था। बस थोड़ी देर पहले ये बच्चे परिवार के साथ चहक रहे थे। अस्पताल का मंजर इतना भयानक कि लोगों के लिए खुद को संभाले रखना मुश्किल था। शाम की चीख पुकार और रात की बदहवासी सुबह होते होते मौत के सन्नाटे में बदल गई। लापता लोगों के बचने की उम्मीदें टूटने लगी थी। आशंका ये थी कि कुछ लोग टूटे हुए पुल के नीचे दबे हो सकते हैं, इसलिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। हादसे में जिन लोगों की जान बच गई, उनके लिए भी इस सदमे को सह पाना आसान नहीं है। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं, बहुत बुरा हुआ। बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। हादसे के बाद नदी के किनारे सब कुछ ठहर गया है। अस्पताल में आपाधापी है। हादसे को लेकर लापरवाही के इल्जाम और कार्रवाई का दौर चलता रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए खुशियों की घड़ी रविवार शाम 6:30 बजे हमेशा के लिए रुक गई। गोपी मनियार, मोरबी, आज तक।